भाई अल्लाह उसके रसूल का पैगाम लेकर आए, ईमान के बोले, ईमान वालों को न पहले जमाए। अल्लाह उसके रसूल की बातें, पूरे कायनात के बनाने वाले की बातें खड़े होकर अदब एहतराम से सुनेंगे ना भाई, इंशाल्लाह बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि कहने वाला भी मोहताज है भाई, सुनने वाला भी मोहताज है। और ईमान के बोले, ईमान वालों को नफा देते। अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई मुसलमान है ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान है। हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर भाई हमारी रूहों ने आलम अरबा के अंदर इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से इकरार किया था, वादा किया था कि अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, तेरे हुक्म को मानेंगे, तेरे नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन भाई जब दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की गलाजत को देखा, दुनिया के गटर को देखा, और देखकर इसकी गंदगी के अंदर अपने मुंह को हम लोगों ने ऐसा मारा जिससे ये हमारा ठिकाना है, हमारे को इधर रहकर जाना है, हमारी अय्याशी करने की जगह ये, जितनी अय्याशी करनी है हमें इधर करनी है, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हर इंसान ऐसे बेफिक्र होकर बैठा हुआ है। हदीस पाक में आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम लोग इसको अपनी जन्नत, अपनी अय्याशी का अड्डा समझ बैठे, अय्याशी करने की जगह हम लोग इसको अपनी समझ बैठे। मेरे भाई ये हमारा ठिकाना नहीं है, हमारा ठिकाना वो आखिरत के अंदर अल्लाह ने बड़ा आला दर्जे का तैयार कर रखा है। वो अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है, जिसका मफहूम है कि मैंने अपने बरगीज़ा बंदों के लिए ऐसी आंखों की ठंडक का सामान तैयार कर रखा जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल के ऊपर उसका गुमान हुआ। वो नेमत किसके लिए तैयार है? वो नेमत मेरे और आपके लिए तैयार है। वो नेमत उस शख्स के लिए तैयार है जो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा कर जाएगा। वो नेमत का हकदार वो है। मेरे भाई हमारा अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है? मेरा बंदा मेरे पास लौटे, मुकम्मल कामयाबी के साथ लौटे। मुकम्मल कामयाबी का दारो मदार अल्लाह ताला ने ना माल में, ना मुल्क में, ना ओहदे में, ना डिग्री में, ना सनत में, ना तिजारत में, ना वजारत में, ना मेरी सोच में, ना मेरी चालाकी में, ना मेरी जहानत में, ना मेरे माल में, ना मेरी दुकान में, ना मेरे बंगले में, ना मेरी गाड़ी में, ना मेरे लालच में, ना मेरी होशियारी में, खुदा की कसम किसी चीज में भी जर्रा भर भी कामयाबी नहीं रखी मेरे भाई। कामयाबी का जो दारोमदार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके, मुबारक अमल जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार रहा है, ये बात कसम खा के कही जा सकती है। वो इंसान, वो शख्स कामयाब होता जा रहा है। जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है वो दुनिया में भी नाकाम होगा, जलील होगा, बर्बाद होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ? कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान के ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म क्या फर्ज है मेरे भाई? किसी को पता है? नमाज। और आज मोहसिन हमें बुलाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमारे अल्लाह का हुक्म हम पर क्या आ रहा है? आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हम लोगों की कामयाबी कहाँ पर नजर आ रही है? हम लोगों को अपनी कामयाबी कहाँ नजर आ रही है? माल में, मुल्क में, ओहदे में, डिग्री के अंदर, किसी की गुलामी करने के अंदर, किसी के तलबों को चाटने में, नोटों के अंदर हम लोग अपनी कामयाबियों को तलाश कर रहे हैं। दुकान में, दफ्तर के अंदर है, किसी न किसी चीजों के अंदर, दुनिया की शे के अंदर हम लोग अपनी कामयाबियों को ढूंढे जा रहे हैं। अपने साथ धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाई हम सबकी कामयाबी 100% दुनिया और आखिरत की नमाज में है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी दुकान मुझे कामयाब नहीं कर सकती, मेरा मकान मुझे कामयाब नहीं करेगा, मेरा माल मुझे कामयाब नहीं करेगा। अगर माल में कामयाबी होती ना भाई तो अल्लाह ताला नमरूद, फिरौन, कारून, अमान, शद्दाद, ये वक्त के इतने बड़े बादशाह थे, अल्लाह ताला इन लोगों को सबसे पहले कामयाब कर दिखाते। क्योंकि इन कौमों का, इन कबीलों का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया कि ऐसी कौमें गुजरी हैं। कारून के बारे में आता है कि 70,000 ऊंटों के ऊपर उसकी खजानों की चाबियां लाद कर चला करती थी। खजाने बहुत दूर की बात है, खजानों की चाबियां 70,000 ऊंटों के ऊपर लाद कर चला करती थी। अल्लाह का हुक्म, नबी के तरीके उसकी जिंदगी में नहीं थे। अल्लाह ताला ने उसके माल के साथ उसको जमीन के अंदर गरक कर दिखाया मेरे भाई। तो हमारे जहन से ये सवाल, ये चीज निकल जाए कि माल में कामयाबी, खुदा की कसम माल में कामयाबी नहीं है। वक्ती तौर की कामयाबी नजर आ रही होगी, लेकिन खुदा की कसम असल कामयाबी आमाल वाली जिंदगी के अंदर है। असल कामयाबी नमाज के अंदर है। इस पैगाम को बताने, इस पैगाम को समझाने अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया था। वक्फन नबी आया करते थे अपनी कौम पर, अपने कबीलों के ऊपर मेहनत किया करते थे, आकर अपनी कौम को दावत दिया करते थे कि लोगों पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे।
जो वक्त के नबी की बात को मानता था भाई, अल्लाह ताला उसको कामयाब करता था। जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था, अल्लाह ताला उसको नाकाम करता था। हम सबका ईमान है, हम सबका यकीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। पहले नबी आया करते थे, अपनी कौम के ऊपर, अपने कबीलों के ऊपर मेहनत किया करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम कौन करेगा भाई? ये काम किसकी जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी? दीन फैलाना मेरे बाप की जिम्मेदारी है, तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी, या किसी आलिम दीन की, या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी भाई? ये जिम्मेदारी हम सब के जिम्मे, ये जिम्मेदारी हर उस शख्स के जिम्मे जिसके सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है। अब उसका दिल दिमाग इस बात को माने या ना माने, इस जिम्मेदारी का ठप्पा, इस जिम्मेदारी का वो, इस जिम्मेदारी का जिम्मे उसके जिम्मे लग गया मेरे भाई। और इस जिम्मेदारी का पूछा जाएगा। इस जिम्मेदारी का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया। इस जिम्मेदारी का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका मफहूम है, उस आयत का मफहूम ये कि ए उम्मत मोहम्मदिया, हम सब कौन भाई? उम्मत मोहम्मदिया। अल्लाह ताला ने किसी कौम से, किसी फिरके से, कि फलाई फिरके की जिम्मेदारी है तबलीग करना, लोगों को नेकी की दावत देना, नहीं। अल्लाह ताला ने किसी कौम से, किसी कबीले से, किसी फिरके से, किसी जबान से मुखातिब होकर नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने यूं हुक्म फरमाया, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया। किस लिए भेजा गया? यहाँ पर ये बात आ गई। किस लिए भेजा गया? लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। मेरे भाई, ये जिम्मेदारी हम सबके जिम्मे, खत्म नबूवत की बरकत से इस जिम्मेदारी के जिम्मेदार हम लोग। इस काम को करना, हम माँ के बेटे, बाप के बेटे, बीवी के शोहर, बच्चों के बाप, दुकान वाले, कारोबार वाले, दफ्तर वाले, डिग्री वाले, ओहदे वाले, रेंजर्स वाले, पुलिस वाले, या दुनिया के किसी भी महकमे वाले हम लोग होंगे। लेकिन भाई सब बाद में, सबसे पहले हम अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है मेरे भाई, और इस काम के करने वाले मेरे भाई। इसी पैगाम को आप लोगों तक लेकर आया था भाई, इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे हैं, ऐसे एक के पास जाकर भी, और सोशल मीडिया के ऊपर भी काम कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर नाचना गाना फैलाने वाले हम लोग हैं, बेहयाई को फैलाने वाले हम लोग हैं, फाहिशी को फैलाने वाले हम लोग हैं, हमारी मस्तूरात के पर्दे खत्म करवाने वाले हम लोग हैं, हमारी मस्तूरात को मॉडर्न टाइप बनाने वाले हम लोग हैं मेरे भाई। अल्लाह का हुक्म आ रहा है कि अपनी मस्तूरात को पर्दे करवाओ, अपनी मस्तूरात के पर्दों का हुक्म दो। लेकिन आज हम लोग अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे। क्यों? क्योंकि आज हम लोग अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहे। आज हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भाई हम लोग नाम के मुसलमान, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारे ऊपर एक वो लगा हुआ, टैग लगा हुआ कि मुसलमान है, क्योंकि हमारे को माँ की गोद के अंदर कलमा मिल गया, कलमा नसीब हुआ माँ की गोद के अंदर, इसलिए हमारे को इसकी कदर कीमत मालूम नहीं। इसकी कदर कीमत उन लोगों से पूछो जिनका इसके ऊपर जान भी लगा, माल भी लगा, वक्त भी लगा। आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है किस तरीके से ये दीन हम तक आया? सुने होंगे कैसे कैसे वाकयात। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस दीन के खातिर तरह तरह की तकलीफें दी गई। मेरे भाई, इस तरीके से हमारे पास दीन आया, आज इसकी कदर कर लो अल्लाह के वास्ते मेरे भाई। हम लोग मुसलमान हैं, नबी आते थे, तबलीग तो गैर मुस्लिमों के लिए भाई, हमें तो सिर्फ याद दहानी करना है। याद दहानी कैसे? फजर का वक्त आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कोई कुछ नहीं, सबसे बड़ा कौन? अल्लाह। तो अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, ये याद दहानी है। अजान जो है ये याद दहानी है कि तू मुसलमान है, तेरे ऊपर नमाज फर्ज है। फिर जोर का वक्त आया, काम में बिजी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कौन? सबसे बड़ा अल्लाह। तो मेरे भाई, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने जाना है। फिर असर में वक्त आया, इस तरीके से हमारी याद दहानी, 5 वक्त हमारे को याद दिलाया जाता है कि तुम मुसलमान हो। आज हम लोगों ने कानों के अंदर रुइयां लगा ली अजान खत्म होने का, हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अजान कब खत्म हो। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, अपनी जानों के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करो, अपनी जवानियों को बर्बाद होने से बचा लो, अपनी जवानियों को खुदा की कसम दीन के ऊपर लगा दो, क्योंकि जिसको अल्लाह मिलेगा भाई उसको सब कुछ मिलेगा। हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं भेजे गए, हम दुनिया में दुनिया कमाने नहीं भेजे गए, हम दुनिया में सिर्फ उस रब की जात को राजी करने के लिए भेजे गए। जिसको अल्लाह मिलेगा, खुदा की कसम उसको सब कुछ मिलेगा। और जिसको अल्लाह नहीं मिला भाई, खुदा की कसम उसको दुनिया की हर चीज तो मिल जाएगी, लेकिन मेरे भाई उसको कामयाबी नहीं मिल सकती मेरे भाई। कामयाबी मुकम्मल दीन में मेरे भाई। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत करें भाई। अगर कोई बात बुरी लगी हो, ये बात में कोई ऊंच नीच हुई हो, भाई दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई आलिम हो भाई,
ना कोई मुफ्ती हूँ, जितना इल्म था उतना फैलाने के लिए निकला। क्योंकि एक आयत भी अगर आपको मालूम है ना, आपके ऊपर फर्ज है कि वो आप दूसरे को जाकर बताओ। एक आयत भी अगर आपको मालूम है ना, तो आपके ऊपर फर्ज है कि वो आप दूसरे को जाकर बताओ। बकाया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।